बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है रूस की जानिब से। रूस की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपनी रिपोर्ट कंप्लीट कर ली है और दिल दहला देने वाले इंकशाफात हुए हैं उस रिपोर्ट में। अमेरिका, यूक्रेन, यूरोप अब अपनी खैर मनाए, स्पेशली जेलेंस्की और यूक्रेन का चीफ। डेवलपमेंट ये हुई है कि रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ऐसी इन्वेस्टिगेशन की है चंद दिनों में, ये हमलावरों ने सब कुछ उगल दिया है, ईच एंड एवरीथिंग उगल दिया है। सारी डिवाइसेस इनकी पकड़ ली गई हैं, सब कुछ ट्रेस कर लिया गया है। और जो सबसे ज्यादा हैरान कुन इंकशाफात आज आप समझेंगे कि कैसे इनको शैतानी फोर्सेस और ताकतें कंट्रोल कर रही थी इनका दिमाग। ये जानकर आपके रोंगटे खड़े होंगे कि कैसे ये नॉन मुस्लिम्स के आगे से गुजर गए और फिर जब रमज़ान कादरीफ की फोर्सेस ने इनको पकड़ा वो क्यों। ये सबसे अहम बात है। लोगों को शायद यकीन ना आएगा लेकिन ऐसा हुआ है। सबसे पहले समझे कि हुआ ये है कि लिंक इस्टेब्लिश हो गया है। इनको जो पेमेंट की गई है वो कैश में है और क्रिप्टो करेंसी में है, जो कि पेमेंट की गई है यूक्रेन से। और इसमें नाम आ रहा है यूक्रेन के इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ और जेलेंस्की। ये नाम इन दो लोगों के आ रहे हैं जो कि एस्टैब्लिश लिंक हो गया। और रूस के पास सारे एविडेंस आ गए हैं, वीडियोस आ गए हैं, इनका इतराफी बयान आ गया और इनके बिहाफ पर जो लोग पकड़े गए हैं, कैमरेस पकड़े गए, डिवाइसेस जिससे ये कनेक्टेड थे, जिससे ये चैट सारी हो रही थी, बातचीत हो रही थी, जिस बंदे ने इनको पैसे दिए वो भी पकड़ा गया है। पूरे का पूरा नेटवर्क और इनका अफगानिस्तान के साथ जो दाइश वाला नेटवर्क था उसको कंट्रोल कर रहे थे अमेरिकन पीछे से बैठकर, यूक्रेनियन के सारे पकड़े गए हैं। और जो लिंक एस्टैब्लिश हुआ है वो लाजवाब, उन्होंने लिंक एस्टैब्लिश कर लिया है कि यूक्रेन के अंदर रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बताया है कि अमरीकी शामिल है, सीआईए वहां पर काम कर रही थी, यानी अमरीका बराह रास्त मुलविस है। सारे एविडेंस आगे हैं। और ये लोग कहां पर गाड़ी में गैस भरवाने के लिए गए, किन होटल्स में रहे, कहां खाना खाया, किन से मिलते रहे, सीसीटीवी फुटेजेस, गाड़ियों के डैश कैम जो हैं उनके आगे की फुटेजेस, सब कुछ डिवाइसेस, कहाँ गए, क्या हुआ, किन किन लोगों से मिलते रहे, कहाँ से आ रहे थे, जा रहे थे, सारी तस्वीर, वीडियोस, डाटा, सब कुछ इनको मिल गया। और उस पर डॉक्यूमेंट्री पूरी रिलीज होगी। इन्होंने वीडियो बयानात दे दिए हैं। अब जो सबसे ज्यादा अहम तरीन बात यह है कि जेलेंस्की के दिन थोड़े हैं और यूक्रेन के चीफ के भी थोड़े और अमेरिका के सीआईए के लोगों के भी थोड़े दिन हैं। रूस ने अब उनको नहीं छोड़ना क्योंकि उसने कहा था लिंक एस्टैब्लिश हो गया तो छोड़ेंगे नहीं। और मजे की बात यह है कि ये भी सबसे बड़ा लिंक एस्टैब्लिश हो गया है कि दाइश को अमरीकी कहाँ से पैसा देते हैं, किन लोगों से भर्ती किया जाता है, कहाँ पर उनका नेटवर्क है, सारे का सारा एविडेंस हो गया और इस रिपोर्ट में। और सबसे बड़ी बात यह है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर ब्रेक कर दी है कि अमेरिका ने इनको बताया ही नहीं था रूस को, सिर्फ सरसरी सी बात बताई थी। उन्होंने जब इनसे मांगी कि हमें पूरी डिटेल्स दे तो उन्होंने वो डिटेल्स छुपा ली कि हमला कब होने वाला है। अब हाल में कहां पर ये मिले, कहां पर तस्वीर। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो समझने वाली है, इनका जो खून का टेस्ट लिया गया, आप सोचिए जरा ये कैसे सारा इन्होंने इंकशाफ किया। पहले ये समझ लिया खून के टेस्ट में क्या हुआ है। इनका खून का टेस्ट लिया गया, पता चला इन्होंने ऐसा नशा किया था जिससे इनका खौफ खत्म हो गया। और आल्टर, यानी ये एक बड़ी अजीब चीज है जिसको आपने समझना है कि इसको कहते क्या है। इसको कहते हैं आल्टर्स परसेप्शन ऑफ रियलिटी। यानी इन्होंने, असल में क्या होता है कि आपको सामने एक मैदान लट से नजर आ रहा है, आपको ऐसा नशा दिया गया कि आपका खौफ दूर हुआ और आपका जो परसेप्शन था, यानी आपको दिखा रहा मैदान नजर आ रहा है लेकिन आपको नजर आ रहा है कि वो दुश्मन है, वो कोई बहुत बड़े जियांट है, मॉन्स्टर है, कोई ये वो लोग। हुआ ये है कि ये लोग जब गए वहां पर, अब आगे सुनिए जरा कि फोर्सेस आगे शैतानी ताकतों का इनके साथ लिंक क्या बना, वो आप रोंगटे खड़े होने वाली बात है, वो समझनी है। और वो भी स्टैब्लिश उन्होंने की है। जो सबसे अहम बात यह है कि ये लोग गए वहां पर तो एक तो इनका खौफ खत्म हो गया, इन्होंने जो नशा किया हुआ था उस वो इनको दिया गया जिससे इनका खौफ खत्म हो गया। और उसके बाद उसने क्या किया कि इनका दिमाग और थॉट्स कंट्रोल की जा रही, जिसे आल्टर्स परसेप्शन ऑफ रियलिटी हुआ। यानी इनके दिमाग को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया हुआ था
और इनका जो सिनेरियो ये था कि ये हमला कर रहे थे और इनको ये लग रहा था कि हम आम लोगों पर हमला नहीं कर रहे। यानी ये बड़ी अहम बात है, इसको कहते हैं अल्टर्स परसेप्शन ऑफ रियलिटी। यानी आपको ये लग रहा है कि जो सामने लोग हैं, जो चाहे मर्द है, औरत है, बच्चा, बूढ़ा है, मासूम है, हाल में म्यूजिक सुनने आ रहे, ये वो लोग नहीं है। ये आपको परसेप्शन ये नजर आ रहा है, आपके दिमाग आपको ये कह रहा है कि ये हमलावर आपको मारने के लिए आए हैं, लिहाजा आपने इनको मारना है। और आपको नजर आ रहा है बज़ाहिर ये कि इनके हाथों में पिस्टल्स है, गन है, पता नहीं क्या कुछ हथियार है, और ये तबाह करने के लिए और आपको नोच कर खाने वाले। ये दो चीजों से हुआ है। एक तो देखिए, नशा एक हद तक ही आप कर सकते हैं ना, खौफ दूर कर लेंगे और परसेप्शन ऑफ रियलिटी आपकी बदल जाएगी। यानी आपको जो नजर आ रहा है वो असल में आप कुछ और देख रहे हैं। यानी बज़ाहिर आप इसको देख रहे हैं लेकिन आपको नजर कुछ और आ रहा है। आपको आम जो रशियंस है वो बेचारे मासूम जो है, निहत्ते जो हैं, आपको वो बड़े खूनखार हमलावर नजर आ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है वहां पर हमला करने वाले। तो उन्होंने जब उन पर हमला कर रहे थे तो खौफ उनके अंदर नहीं था, हम पकड़े जाएंगे, हमें क्या होगा, यानी उनको पहले से किया था। अब इसमें जो सबसे अहम बात है कि जो शैतानी ईवल फोर्सेस हैं वो इनका माइंड पूरी तरह कंट्रोल करी थी। ये नहीं उनको पता चल सका कि वो कहां से कंट्रोल करी थी, क्योंकि उसकी कोई लोकेशन तो होती नहीं है शैतानी ताकतों की। और उसमें जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट आया है, जो रशियंस ने वहां पर, उन्होंने आकर इनका जो कंट्रोल हो रहे थे उसको वो परसेप्शन तोड़ा। आप ये देखें कि जैसे वो परसेप्शन तोड़ा, ये लोग इतने खौफजदा हो गए, इतने खौफजदा हो गए कि जब रियलिटी के अंदर आए, जब इनको पकड़ा भी गया, इनकी तहकीकात हुई, कोर्ट में लेकर गए, और सबसे बड़ी बात ये है कि इन लोगों को बांध कर, यानी आप ये सोचे 4-4.5 फीट के पिंजरे में रखा। वहां पर क्या है कि आप लेटे हुए, आपको बंधा हुआ, आप सिर्फ आगे हो सकते, पीछे हो सकते, आपकी हालत इतनी बुरी है। और फिर जो इनके साथ हुआ है, इन्होंने उगल दिया। वो कह रहे थे कि हमें कुछ पता नहीं है, हमारा इनका दिमाग कंट्रोल हो रहा था। अब उन्होंने काम ये किया कि इनके पास, देखिए, शैतानी ताकतों को तोड़ने के लिए इनके पास भी बड़े माहिर हैं जो हर तरह का इल्म रखते हैं। उन्होंने आकर उस चीज़ को तोड़ा, कंट्रोल किया, देन इनको रियलिटी में लेकर आए तो उनको ये पता चला कि अच्छा हमने किया क्या। ये जो सबसे अहम बात है। फिर उनकी डिवाइसेस पकड़ी गई, और जो सबसे ज़्यादा अहम तरीन बात है कि जो बड़ी अजीब है, और आपको शायद ऐसी अजीब बात लगेगी कि ये लोग वापस जा रहे थे। प्लान इनको असल में हमला करके इनका माइंड कंट्रोल किया जा रहा था पीछे से। कौन सी फोर्सेस कर रही थी, उनको बता रही थी ये करना है, वो कर रहा है। देखिए, आपने किसी को नशा दिया हो, परसेप्शन चेंज हो गया आप, और आपका खौफ भी खत्म हो गया, आपको सामने वाले लोग हमलावर नजर आ रहे हैं, मॉन्स्टर नजर आ रहे हैं, पता नहीं क्या आ रहा है, आपको बड़ा बड़ा कोई खतरा नजर आ रहा है। इसका मतलब आपका दिमागी तवाज़ुन काम नहीं कर रहा। लेकिन जब आप हमला करके बिल्कुल उस प्लान के तहत वापस जा रहे हैं, देन कैसे? आपका दिमाग कंट्रोल कर रही थी फोर्सेस बैठकर पीछे। उन फोर्सेस को कौन इस्तेमाल कर रहा था? ये जंगें अब बदल गई हैं दुनिया के अंदर। अब जो अगली सूरत हाल है उससे भी ज्यादा कि ये फोर्सेस जो इनको कंट्रोल कर रही थी, असल में ये निकल गए वहां से। और उसके बाद बड़ी अजीब बात है कि इनको पकड़ने वाले मुसलमान हैं। ये बड़ी अजीब बात है कि देखिए, जो रमज़ान कादरी की जो फोर्सेस हैं वो आपको पता है कि मुस्लिम्स हैं, और वो पढ़ते रहते हैं, यानी वो दुआएं पढ़ते हैं, सारा कुछ। उन्होंने किस तरह इनको काबू किया, कैसे उनको पकड़ा, ये एक अलग दास्तान है। क्या वहाँ पर उनकी जो फोर्सेस है उन्होंने अमल नहीं किया, क्या उन्होंने हिसार तोड़ा, या क्या हुआ? क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ों से वो डील कर चुके हैं। इसीलिए FSB जो कि बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी, अब इनको पकड़ने में फेल हो गई थी। ये बॉर्डर की साइड से जा रहे थे कि रमज़ान कादरी और उनकी फोर्सेस मुस्लिम जो थी, उन्होंने इनको पकड़ कर दिया। और जब उन्होंने पकड़ कर दिया तो अब उसके बाद पता ये चला कि इनका दिमाग कई चीज़ों से कंट्रोल किया जा रहा है। यानी इनको बिल्कुल किसी ने अपने काबू में लिया हुआ था और वो काम कर रहे थे। अब ये ज़हन में रख लीजिएगा, बात खाली ये नहीं रही अब कि जी आपने फोर्सेस है, फलाना काम किया, आपने हमला किया। नहीं नहीं, अब वो मामला डिफरेंट हो गया। आपका दिमाग भी कंट्रोल होता है, शैतानी ताकतों को इस्तेमाल किया जाता है, वो आपको मैनेज करती हैं। अगर आपने इसको सही तरह समझना है तो इंडिया में हालिया जो फिल्म रिलीज हुई है अजय देवगन की और महादेव की, और ये बड़ी कमाल फिल्म थी, लेकिन उसका एक किस्सा दिखाया गया, वो फिल्म है शैतान।
और ये फिल्म असल में आपको बताएगी कि जब आप दिमाग कंट्रोल करते हैं तो आप किसी को क्या कहते हैं कि वो आपके काबू में आता। देखिए आज तक सूरत हाल ये है कि कोई भी इसको तस्लीम नहीं करता था कि चीज़ें नज़र नहीं आती, फलाना नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ये सब कहानियाँ। अब वो चीज़ें लोग तस्लीम करना शुरू कर चुके हैं। अब जो मामला सामने आया है वो तो बड़ा भयानक है। वो तो देखिए, एक ज़हन में रखिएगा, दो तरह के, एक तो आपने नशा लिया हुआ था कि आपका गुस्सा ख़त्म हो गया था, और गुस्सा भी ख़त्म हो गया था और खौफ भी ख़त्म हो गया था। यानी गुस्सा किन लोगों पे ख़त्म हुआ था? जो आपको ट्रेन करें उनके लिए, जिनको मारना उनके लिए नहीं। ये बड़ी अजीब बात है कि आप परसेप्शन की यानी अल्टर कर दिया, तब्दील कर दिया, आपको दिखाना कुछ और था। क्योंकि देखिए, अब मिसाल के तौर पर आपको एक दिमागी तौर पर कोई आपके थॉट्स कंट्रोल कर रहा है, सोच, और आपको बता रहा आपने ये करना वो करना। इनको असल में सूरत हाल थी जब ये हमला कर रहे थे हॉल के अंदर ये तमाम चीज़ों पर, तो वहाँ पर इनको नज़र कुछ और आ रहा था, फिर इनके दिमाग को भी कंट्रोल किया जा रहा था। और इस पर जब ये डिटेल रिपोर्ट देंगे तो वो रोंगटे खड़े कर देगी कि अब लड़ाई वो नहीं रही कि हम ये पहले कहते जी इनका ब्रेन वॉश किया फलाना। वो शैतानी ताकतों से कंट्रोल किया जा रहा था उनका दिमाग। और उसके बाद फिर रूस के अंदर बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बड़ा इल्म है, उन्होंने काम किया। अब आप यह ज़हन में रख लें कि आज के दौर के अंदर हम अक्सर औकात बात करते हैं कि कैसे कोई मरने के लिए तैयार होते हैं। देखिए, अफगानिस्तान की चले हम बात समझते हैं, ईरान की समझते हैं, शाम की, और इवन के हम फ़लस्तीन गज़ा की भी समझते हैं कि गज़ा में आपने किसी का ख़ानदान मार दिया, या अफगानिस्तान का हुआ कि अमेरिका ने एक ड्रोन मारा और सारे लोग मार दिए ख़ानदान के, उसमें से एक बंदा बचा और उसने कहा जी मैं खुदकुश बमबार बनता हूँ तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। या जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान ने 4000 खुदकुश बमबार तैयार किए हैं और वो दुनिया में किसी भी जगह पर सबसे तबाहकुन लड़ाई करने को तैयार है, और वो कहते हैं जी हम दीन के नाम पर। ये तो समझ आती। ये जो सिनेरियो है इसमें आप देखिए, जब उनको पकड़ा गया तो उनको समझ ही नहीं आ रही थी, वो कांप रहे थे। जब आप इतना बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं तो आप कांप क्यों रहे हैं? क्योंकि जब आप मारे लोगों को तो आपकी सेंसेस ही काम नहीं कर रही, आपको पीछे से कंट्रोल किया जा रहा है। ये शायद हो तो बड़ी देर से रहा था, लेकिन पहली दफा समझ ये आया है कि पहले, यानी क्या कह सकते हैं उसको, कि पहली दफा समझ ये आया है कि शैतानी कुव्वतें जो इस्तेमाल की गई हैं इस हमले के अंदर, यानी ये एक अजीब बात है कि हमला आवर का दिमाग काम नहीं कर रहा, उसको कंट्रोल किया जा रहा है, उसको मैनेज किया जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अब ये सारे का सारा जो काम हुआ है वो हुआ है यूक्रेन में। देखिए, यूक्रेन के अंदर अब तो एक तो रूस ने छोड़ना नहीं है, ये आप ज़हन में रख लीजिएगा। रूस के अंदर एक बात याद रखिएगा, पुतिन की जानिब ये जो कहा जा रहा है कि जी वो वहाँ पर बोलने की आज़ादी नहीं, अब यकीन कीजिए जितनी रूस में आज़ादी है बोलने की, पाकिस्तान में उसका 10% भी नहीं। या बोल के दिखाएं पाकिस्तान में कुछ आपके साथ क्या होता है, आप रूस में बोले, खुलकर बोले। लेकिन अगर ये इसी तरह के 2-4 हमले और हो गए ना, तो आप देखिएगा कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे रूस में और वो कहेंगे कि ये हो रहा फलाना हो रहा। वहाँ पर है आज़ादी, वहाँ पर आप डिसएग्री कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों पर। ये परसेप्शन बना हुआ है जी ऐसे हो जाएगा वो। आप इस सारी सूरत हाल में देखिए, पुतिन ने 87% वोट लिए, किसी ने धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगाया, नॉट इवन अमेरिका ने भी, उन्होंने भी नहीं कहा। क्योंकि पहली दफा जब पुतिन जीता था तो 51% वोट लिए थे। तो अब लोगों ने देखा कि यार ये हमारा लीडर है, ये काम करता है, ये लड़ाई कर गया, इसने बचाया रूस को, ये ताकत, ये वो सारा कुछ। अब इस सारी सूरत हाल में क्या हुआ? अब इस सारी सूरत हाल में मामला ये सामने आया है कि अब वो कह रहे हैं कि भाई आप ये देखें ना क्या करना है। अब रूस को बड़े तरीके से चलना है, लिंक स्टैब्लिश हो गया, हमला करना है, लेकिन पहले उसको अपने अंदर लोकल सतह पर सफाई करनी है। और लोकल सतह पर सफाई करने के लिए इनका पूरा नेटवर्क वो तोड़े हैं। और देखिए, इस दफ़ा याद रखिएगा, अगर कोई ये समझ रहा है कि इस जो लड़ाई के अंदर नेक्स्ट इनको पता नहीं चलेगा, इस दफ़ा वो भी फोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे और वो पॉजिटिव फोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे। सो खेल बड़ा ही दिलचस्प हो गया है, यानी कमाल चीज़ है। देखिए, ये तो समझ आती है बात, क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट आपने की है, आपने फलाना किया, आपने नशा भी खिला दिया है, आपने खौफ दूर कर दिया है, परसेप्शन बदल दिया है, आपको बंदे जो है वो कोई जल्लाद नजर आ रहे हैं, ये वो थॉट्स कंट्रोल कर रहे हैं आप, यानी आप दिमाग आपने कंट्रोल किया हुआ शैतानी ताकतों के थ्रू। वो कौन सी फोर्सेस के थ्रू? ये अजीबोगरीब मामला है। और मजे की बात ये है, जो सबसे अहम बात है, कि रूस के पास उसका तोड़ भी था।
यानी वो ऐसा नहीं है कि यार इंतजार करें क्या है, जैसे हम जाहिल होते हैं। वो हमारी तरह तो नहीं ना घर कोई बैठा हुआ वेला, वो तो देखे हिस्ट्री है रूसियों की, वो सारी जिंदगी लड़े। और रूस की जेलों के बारे में अकूबत खाने हैं वो, वहां पर आप चले जाए तो आपके साथ क्या होता है आप फिर, यानी इनके बारे में मशहूर है कि मुर्दों से भी गुलवा लेते हैं, पत्थरों से भी गुलवा लेते हैं, जो सच उन्होंने गुलवाना हो तो उन्होंने गुलवा लिया। सोचे जो सदर पुतिन कह रहा है, अपने फौजियों को इम्यूनिटी दे रहा है कि दुनिया का कोई कानून तुम्हें नहीं पकड़ सकता, कान उतारो, नाक उतारो, जो मर्जी करो, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन मुझे सच चाहिए, मुझे बंदे चाहिए, मुझे लिंक एस्टैब्लिश चाहिए। और वो उन्होंने करके दिए। 4 दिन में सारी रिपोर्ट तैयार होकर आ गई है और अमरीकियों के नाम आ रहे। बताएं पाकिस्तान में कितने हमले किए, कितनी दफा CIA और कितने लोग थे, पकड़ा गया था ना रेमंड डेविस, क्या हुआ? तो हम तो कुछ नहीं कर सके, लेकिन रूस पाकिस्तान नहीं है, उसे नहीं छोड़ना। तो अब ये पहली दफा ऐसी सूरत हाल सामने आई है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।